हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का RS रॉय मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिवर्स ज्ञात करना। जैसे ये हाथ सीधा है तो इसको रिवर्स कैसे करते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिवर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिवर्स कितना होता है, कौन उसका रिवर्स होता है, उसके रिवर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद शॉर्ट टेक्निक के बारे में सोचेंगे कि शॉर्ट टेक्निक क्या होता है। एक टेक्निक जो हमारे द्वारा बनाया गया है उसको आप हर एग्ज़ाम, हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, या तो कोडिंग डिकोडिंग हुआ या इंग्लिश अल्फ़ाबेट हुआ, कहीं भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और 1 नंबर पा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम में एक न एक कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर एक क्वेश्चन डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि उसका रिवर्स क्या होता है। रिवर्स जानने से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम लोग लिखेंगे। ओके, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखने से पहले ये जानना ज़रूरी है, ABCDEFGHIJKLM ये टर्म दिया हुआ है। M तक टर्म लिखेंगे, ठीक है। M तक जाएंगे और वहाँ से रिवर्स आएंगे, इधर से रिवर्स चलेंगे, यानी कि M के बाद आएगा NOPQRSTUVWXYZ। जब बाबू ऐसे हम लोग लिखते हैं, जब भी ये अल्फ़ाबेट लिखते हैं, M तक जाते हैं, वहीं से उल्टा आते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, तो इसका रिवर्स प्राप्त होता है। यानी कि A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, E का उल्टा V, F का उल्टा U, G का उल्टा T और H का उल्टा S। I, R और J Q अपोजिट है एक दूसरे के, K P अपोजिट है, L O अपोजिट है, M और N अपोजिट है। ये इसके अपोजिट को इंगित करता है। तो इसका स्थान जो है, इसका स्थान 1 होता है। अल्फ़ाबेट में जब हम लोग सीरियल वाइज से चलते हैं तो इसका स्थान 1 होता है। तो एक टेक्निक है कि जब स्थान इसका 1 होता है, इसका स्थान 1 होता है, इसका स्थान टोटल 26 है, 26, ये दोनों को जोड़ेंगे, 26 और 1 जोड़ेंगे 27 आएगा। जब भी 2 डिजिट लीजिए और दोनों का योगफल 27 के बराबर आता है, तो वो जो टर्म होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे ये 2 है बाबू, ये 2 है, तो ये आपको 25 हो जाएगा। सीरियल वाइज से चलेंगे तो 25 होगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 27 आएगा। ये किसी को लीजिए, अगर जोड़ते हैं तो उसका योगफल 27 आता है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो आप समझेंगे कि ये टेक्निक तो हम जानते ही हैं। न्यू टेक्निक है, न्यू टेक्निक जानेंगे कि न्यू टेक्निक क्या है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वो हमारे द्वारा बनाया गया है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कोई यूट्यूब चैनल के पास ये नहीं होगा, क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या टेक्निक है समझेंगे। ट्रिक्स यानी चालाकी होता है। या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाते हैं तो ये माने नहीं रखता है कि आप जो है कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये माने रखता है कि कितना देर में आप क्वेश्चन टेकअप करते हैं। ये समय का पाबंदी होता है, एक एक क्वेश्चन पर टाइम बंधा रहता है। अगर टाइम के अनुसार आप अच्छे से नहीं फोकस करते हैं तो आपको निराशा हाथ लगती है। तो इसलिए विशेष फोकस टाइम पर रखा जाता है। तो टाइम पर विशेष फोकस रखिए और हरदम प्रैक्टिस सेट मारिए, ठीक है। और इस तरह का टेक्निक जहाँ मिले वहाँ से थोड़ा बहुत आप लेते चलिए। देखिएगा, एक ट्रिक है, हम लोग कर्पूरी ठाकुर के नाम जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी जानते होंगे। तो कर्पूरी ठाकुर पर है, उसी पर बनाया है ट्रिक। मान लो
कर्पूरी जी की हाउस वाइपर गीता फुआ, ये कर्पूरी जी की फुआ जी हैं, ठीक है, गीता फुआ। इवान अजबीसिक दिघवारा चली गई, चली गई। ओके, तो केवल एक वर्ड में आप रिवर्स याद कर लेंगे। एग्जाम में बैठेंगे, ये बात एकदम माइंड में आ जाएगा, बिना कहे हुए माइंड में आ जाएगा। एक वाक्य आ जाएगा, एक वाक्य से आप सीरीज को पकड़ सकते हैं। कभी कभी इसको सीरीज में दे दिया जाता है, एनालॉजी टेस्ट में दे दिया जाता है, कहीं ना कहीं। अब बताया कि कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग में दे दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो मान लो है, तो ध्यान दीजिए, मान लो है तो मान में लिखेंगे एम और एन। एम का उल्टा एन होता है। लो है बाबू तो एल ओ, लो है तो एल ओ। कर्पूरी आ रहा है तो कर्पूरी को हम लिखेंगे के पी। जी की लिखेंगे जे क्यू। हाउस वाइपर यानी कि एच एस, वाइपर आई आर, ओम का नियम होता है आई आर। गीता फुआ जिसको हम लोग बोलेंगे जीटी, फुआ को बोलेंगे एफ यू। और इवान को ईभी, ध्यान दीजिएगा, इवान को ईभी। अजबीसिक एजेड, अजबीसिक है तो इसको एजेड, उसके बाद बी वाई, उसके बाद सी एक्स। आपको पता है कि कहीं कभी ना कभी क का चरण एक्स से भी किया जाता है, सी एक्स। और दिगवारा है बाबू, तो दिगवारा में डी आएगा और डब्लू आएगा, इसमें वो डब्लू है तो वो आएगा, दिगवारा हो जाएगा। तो ये एम एन, मान लो, फिर एक बार रेपिटेशन कर देते हैं, मान लो एल ओ, कर्पूरी के पी, ये जे क्यू, एच एस, आई आर, जी टी, एफ यू, उसके बाद ई भी, ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू। तो इसको हम लोग बहुत आसानी तरीक़ा से इजी वे में याद कर सकते हैं। कभी ही भी जाइए, किसी एग्जाम में जाइए तो ये बात याद रखिएगा, कर्पूरी जी का बात याद रखिएगा। मान लो कर्पूरी जी की हाउस वाइफ पर गीता फुआ इवान अजबीसिक दिघवारा चली गई, ये अगर बात आता है, आपके मन में आता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग इज्योति के सहारा से याद करवाते हैं, इज्योति, तो इज्योति के सहारा से उसका नंबर क्रम याद कर लीजिएगा, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेस्टर है। लेकिन ऐसे याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला बहुत कारगर साबित होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपकी सफलता में ये इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और आप जहाँ भी एग्ज़ाम देते हैं, जो भी एग्ज़ाम देते हैं, ज़रूर आपके ये साथ रहेगा, हम आशा करते हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अब वीडियो सेंड कीजिएगा, ताकि इस तरह से मोटिवेशन बनता है टीचर में और प्रेरणा मिलती है कि आगे चलकर और अच्छा से अच्छा वीडियो दें, ताकि हमारे स्टूडेंट लोगों को उससे लाभ मिले। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।